तो मेरे बेटा सुनो, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट से पहले 2 मिनट के लिए 3 चीजें रिवाइज कराऊंगा, उसके बगैर प्रोजेक्शन और कंपोनेंट गड़बड़ कर देंगे। पहला पॉइंट है हमारा डॉट प्रोडक्ट। मेरे बेटा यदि कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कल का पढ़ाया हुआ है, वो भी मैं याद दिला रहा हूं। कल मैंने बताया था यदि कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड ए होता है, या कह दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। मैंने कल एक बात बोली थी, या तो सिर्फ ए लिख दो या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख दो, एक ही बात है। वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। तीसरा पॉइंट मेरे बेटा, यदि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप का, डॉट प्रोडक्ट करना है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप के साथ। ये 3 दिन पुराना टॉपिक है। तो i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, j के कॉफिशिएंट को j के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, और k के कॉफिशिएंट को k के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बताना मेरा फर्ज है। कई बार ऐसा होता है बेटा, देखो मैं पहले भी कह रहा था, आपके स्कूल के साथ ट्यूशन के चक्कर में भाग दौड़ बहुत है, दिमाग से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल होता है। लेकिन जब 4-4, 5 देखो बेटा, एक बार परसों पढ़ा, एक बार आज रिवाइज हो गया, जब न्यूमेरिकल्स होंगे तब रिवाइज हो जाएगा, तो ये 4-5 बार करके पक्का हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको लगे कि यार मैं ज्यादा भूल जाता हूँ, तो ऐसा मन से निकाल दो, ये हर साल कॉमन बात है, होता है। अब मेरे बेटा एग्जाम्पल भी ले ले। मेरे को कोई कहता है 2 आई कैप 1 जे कैप 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालिए 1 आई कैप 2 जे कैप 5 के कैप के साथ। तो मैं i का कोएफिशिएंट है 2 और इसका है 1, तो 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 3 इंटू 5, टोटल आंसर आ जाएगा 19। इसी तरह से एक और एग्जांपल, यदि मैंने कहा a वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर बताइए या सिंपली a बताइए, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। अब शुरू किया जा सकता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। यदि छोटा वेक्टर है तो वो कहलाता है लेस मैग्नीट्यूड, और बड़ा वेक्टर है तो लार्ज मैग्नीट्यूड। अब शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक। 2 टॉपिक हैं आज। यूजुअली इतना समझाने में मुझे 1-1.25 घंटा लग जाता है, लेकिन आप लोगों को जैसे मैं देख रहा हूँ मेंटल लेवल काफी स्ट्रांग है। जितनी देर में आप समझ लोगे, चाहे आप 1 घंटे में समझो, 15 मिनट में समझो, 20 मिनट में, उसके बाद टॉपिक खत्म नहीं, आप कोई नहीं कराऊंगा। अब प्रोजेक्टाइल शुरू होगा, वो मंडे से होगा, कल टेस्ट है मेरे बेटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, थ्योरी समझिए। दिस इज ए वेक्टर, इट इज बी वेक्टर, दोनों का एंगल है थीटा। यदि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड है a, इसका मैग्नीट्यूड है b, लेंथ a लेंथ b। यदि आप a के हेड से b पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो कॉमन पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस
कहलाती है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। आपने ए के हेड से बी पे डाला है तो ए ऑन बी। कोई बच्चा, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, कोई बच्चा क्या करता है, ए के हेड से बी पर नहीं, बी के हेड से ए पर परपेंडिकुलर डाल दे, बी के हेड से ए पर परपेंडिकुलर डाल दे, तो कॉमन पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस कहलाएगी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। प्रोजेक्शन को शॉर्ट में PROJ लिख दिया है, आप कभी मिक्स कर दे। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑफ ए से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बी से ए पर ड्रॉ हुआ तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन निकालते समय कई बार सिचुएशन कैसी कैसी आ जाती है, देखिए ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड लिखे हैं मैंने सब, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब जरा देखिए प्रोजेक्शन कैसे निकालना है। मुझे, मेरी हेडिंग है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो बताइए मेरे लाल मेरे बेटा किससे किस पर परपेंडिकुलर डालूंगा, ए से बी पर या बी से ए पर? ए से बी पर परपेंडिकुलर डालूंगा। कॉमन पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस को प्रोजेक्शन कहा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, ए से बी पर परपेंडिकुलर डालना है, लेकिन बी पर परपेंडिकुलर पड़ ही नहीं सकता, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे, तब परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो क्या सीखा, यदि कभी वेक्टर छोटा रह जाए तो आगे एक्सटेंड कर दो तब डाल दो। ये भी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कहलाएगा। यहां से, और कलर बदल देता हूं, यहां से और यहां तक कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कई बार क्या होता है, हमें उल्टा बढ़ाना पड़ता है। तुम बताओ, ए के हेड से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, बी को एक्सटेंड करके हो सकता है? नहीं, इसे उल्टा बढ़ाना पड़ेगा तब परपेंडिकुलर पड़ेगा। ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यानी आपकी मर्जी है, आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ। यदि आगे बढ़ाया तो पॉजिटिव प्रोजेक्शन कहलाता है, पीछे बढ़ाया तो निगेटिव प्रोजेक्शन कहलाता है। यदि बढ़ाना ही नहीं पड़ा तो पॉजिटिव प्रोजेक्शन, मैंने यहां बी को ना आगे बढ़ाया ना पीछे, वहीं परपेंडिकुलर आ गया। ध्यान से सुनना, बुक्स में डिटेल में नहीं है, ना आगे बढ़ाया ना पीछे बढ़ाया, परपेंडिकुलर पड़ गया, पॉजिटिव प्रोजेक्शन। आगे बढ़ाना पड़ा, पॉजिटिव प्रोजेक्शन, उल्टा बढ़ाना पड़ा, निगेटिव प्रोजेक्शन। अच्छा, अब यहां ए के हेड से बी पर परपेंडिकुलर डालो तो ये खुद ही परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं जीरो प्रोजेक्शन। आपका प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे बढ़ाना पड़ा पॉजिटिव, उल्टा बढ़ाना पड़ा निगेटिव, जहां से वेक्टर शुरू हुआ था। अच्छा चल, जीरो क्यों कहते हैं उसका कारण सुन ले। प्रोजेक्शन क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कॉमन पॉइंट की डिस्टेंस। अब यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यही है और कॉमन पॉइंट भी यही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो है। फुट ऑफ प्रोजेक्शन जो मतलब है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी वही है, कॉमन पॉइंट भी वही है। अर्णव समझ में आ रहा है बेटा, वही है। विनय कल एब्सेंट है ना, अब आगे आ रहा है समझ में। कॉमन पॉइंट भी वही है, तो जीरो प्रोजेक्शन है। इसके अलावा और कोई प्रोजेक्शन नहीं होता। पॉजिटिव प्रोजेक्शन होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है मेरे बेटा, ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है प्रोजेक्शन जिसे मैं P कह देता हूं। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर,
बड़े तसल्ली से, आज का काम भागदौड़ का है ही नहीं। और ये है प्रोजेक्शन, जिसको मैं सिंपली पी कह रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से P अपॉन A किसके इक्वल है? कॉस थीटा के। तो P किसके बराबर हो गया? A कॉस थीटा। P किसके बराबर हो गया बेटा? प्रोजेक्शन किसके बराबर हो गया? पूरा लिख दूं, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, क्योंकि A से B पर परपेंडिकुलर पड़ा था, वो हो गया A कॉस थीटा। करेक्ट। क्या मैं ऊपर नीचे B से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई गलती कर दी? नहीं। लेकिन जैसे ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा, ऊपर बन गया AB cos थीटा, जो होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और नीचे बन गया B, जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। इस तरह से फॉर्मूला तैयार हुआ प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर का, जो है A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ये फॉर्मूला है। जब न्यूमेरिकल करोगे तो ना ये लिखना है, ना ये लिखना है, ना ये, ना ये। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। बोल बेटा। सर प्रोजेक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? When we draw perpendicular from head of one vector on other vector, the separation between foot of perpendicular and the common point is defined as the projection. और कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, जो हमने किया वही इसकी डेफिनेशन है। प्रोजेक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है। आप ये बताओ, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देखो, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B। तुम बताओ, A वेक्टर डॉट B वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट था या वेक्टर प्रोडक्ट? यानी राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर इज स्केलर, डिनोमिनेटर है मैग्नीट्यूड जो स्केलर है, सब स्केलर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रोजेक्शन इट इज स्केलर। भाई एक लेंथ ही तो है, यहां से यहां तक की लेंथ ही तो है, इस जगह से इस जगह तक की लेंथ कोई तो प्रोजेक्शन का है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एनी अदर डाउट? जरा मुझे बताना शुरू करिए बेटा। अमित आप बताइए, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर और B वेक्टर का फॉर्मूला। B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अच्छा बताओगे, प्रोजेक्शन ऑफ P वेक्टर ऑन Q वेक्टर, B वेक्टर डॉट Q वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ R वेक्टर ऑन S वेक्टर। अब इसमें न्यूमेरिकल बनता है, कैसे बनता है भाई? एग्जाम्पल, मुझसे कहा गया बेटा A वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप, B वेक्टर है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। फाइंड नंबर 1 प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। दोनों के अलग आंसर आ सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं अलग क्यों आएंगे भाई? देख मैं एक बता रहा हूं, ये है A वेक्टर, ये रहा हमारे पास B वेक्टर। आप जरा देखिए अलग अलग आंसर, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर। यदि A के हेड से B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर या B वेक्टर ऑन A वेक्टर? किसके हेड से परपेंडिकुलर डाला गया? तो ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, जिसकी लेंथ इतनी है। अब थोड़ी देर के लिए ये परपेंडिकुलर उड़ा देता हूं। अब मैं B से A पर परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब परपेंडिकुलर गिरेगा। अब की बार किससे परपेंडिकुलर डाला गया? A से B पर या B से A पर? फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कॉमन पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये है प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। क्या ये दोनों लेंथ बराबर है? अलग अलग है। यानी हमें ये एग्जाम में बड़ा ध्यान रखना है कि कब A ऑन B पूछा है, कब B ऑन A पूछा है।
यदि आपने ए ऑन बी निकाला तो अलग आंसर आएगा, बी ऑन ए निकाला तो अलग आएगा। दोनों के फॉर्मूले भी अलग हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, इसके कोई वो नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे ये लगा कहीं आप सोचो कि एक ही बात है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऑन के बाद ए वेक्टर है तो डिनोमिनेटर में ए वेक्टर आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, न्यूमरेटर तो एक ही है, ए डॉट बी निकालो और बी डॉट ए निकालो, एक ही बात है। तुम बताओ, ए बी डॉट ए में आई के कोएफिशिएंट को आई से, जे के कोएफिशिएंट को जे से करोगे, और ए डॉट बी में आई के कोएफिशिएंट को आई से, जे को जे से, के को के से करोगे तो वो तो एक ही आना है। तो न्यूमरेटर बी डॉट ए का और ए डॉट बी का एक ही है। आई का कोएफिशिएंट 1 और इसका 3, जे का कोएफिशिएंट 2 और इसका भी 2, 4, के का कोएफिशिएंट 1, यहाँ के है ही नहीं तो 0, 1 इंटू 0 0। तो न्यूमरेटर तो इसका भी यही आएगा और इसका भी 3 + 4 + 0 ही आएगा। डिनोमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का √3² + 2² + 0² और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1² + 2² + 1²। जिसको समझ में आ गया आप कर सकते हो प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस अच्छी तरह से, कोई कंफ्यूजन वाली बात। ए ऑन बी ऑन ए में अंतर पता चल गया। आगे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डाले तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पीछे एक्सटेंड करना पड़े, और यदि एक्सटेंशन की जरूरत ही ना पड़े ना आगे 0 भी हो सकता है। तो प्रोजेक्शन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, वो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब इस प्रोजेक्शन के बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देख बेटा, कंपोनेंट अलग टॉपिक है, जिसमें मैंने तुम्हें एक बार कंपोनेंट करने सिखाए थे, और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर अलग टॉपिक है। ये कंपोनेंट्स नहीं है, ये है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अच्छा, मंडे से बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है प्रोजेक्टाइल, उसमें कुछ भी पिछले वाला यूज नहीं होगा, जो एक आध पॉइंट यूज होगा तो मैं सारा बता दूंगा। 4-5 दिन का टॉपिक है, मिस नहीं करना चाहिए, एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। पहले ये बताइए, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, पुराना देख लूं, कल का परसों का कुछ याद है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड होता है, एक है। ए वेक्टर की डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की डायरेक्शन में p मैग्नीट्यूड। यदि बेटा p मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन a वाली है तो p एक है। अच्छा, कल एक फॉर्मूला और बताया था, a कैप = a वेक्टर अपॉन a। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर बोल दो, a लिख दो, एक ही बात होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और a में कोई अंतर नहीं। तो a कैप का फॉर्मूला बता दो बेटा, अब जरूरत पड़ने वाली है। a कैप लास्ट टॉपिक शुरू हो गया है आज का, ये भी उतना ही टाइम लेगा लगभग जितना प्रोजेक्शन। a कैप का फॉर्मूला देख के बता दो, b कैप का फॉर्मूला बोल दो, c कैप का फॉर्मूला बोल दो, r कैप का फॉर्मूला बोल दो। अब तुम लोग मन में गालियां दे रहे होगे, देखियो एक ही चीज 4 बार भाई पक्का करवा, मुझे पता है। हाँ बोलो बेटा, कल प्रूफ नहीं करा? अच्छा, कल एब्सेंट है। देख बेटा, ये कैसे आया था, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, देखो सारे ही सुन लो। यहां पर ये कैसे आया, पहले एक बात देखिए। ए वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए ध्यान से सुन लो, तुम लोगों का भी रिवीजन हो रहा है, 2 ही मिनट लगेंगे, तीसरा नहीं लगेगा। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कहते क्या है, ए, इसकी लेंथ को ए कहते हैं। इस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कैप, ये तो समझ में आ गया। इस डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस डायरेक्शन में ए मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ए कैप। भाई जब उस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड है ए कैप, उस डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड है 2 ए कैप, तो उस डायरेक्शन में ए मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो लेकिन ये और ये तो एक ही है भाई, इसका मैग्नीट्यूड भी ए, इसका भी मैग्नीट्यूड ए, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम। तो क्या ये और ये बराबर नहीं है? तो
आप कह सकते हो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो फिर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए, या फिर लिख सकते हो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब आ गया? और कुछ पूछना है? बेटा मैं रोज कह रहा हूं जो भी दिक्कत आए पूछ लिया करो, मजा आता है मुझे। बढ़ू आगे? ए कैप का फॉर्मूला सुना तो देख के ही बता दो, अल्लाह अकबर पूछ रहा हूं कसम से, नहीं पक्का झूठी कसम खा रहा हूं, इसके बाद नहीं पूछूंगा आज पूरे दिन। बी कैप का फॉर्मूला। अब शुरू करते हैं अपना कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, along b वेक्टर। देखो बेटा ध्यान से सुनो, प्रोजेक्शन से मिलता जुलता है कुछ, पूरा नहीं कुछ कुछ। कल देख इसमें से पक्का दूंगा, ऐसा बहुत कम होता है जब मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूं ये तो देने वाला हूं कंपोनेंट या प्रोजेक्शन को। टेस्ट जरूर देना। मेरे बेटा ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ए के हेड से बी पर परपेंडिकुलर डालो, कॉमन पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक कंपोनेंट होता है। अब आपको हो गया, अभी 2 मिनट पहले तो बाबला कह रहा था प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन सिर्फ यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, और कंपोनेंट इतनी लेंथ का वेक्टर है। कंपोनेंट उतनी लेंथ का वेक्टर है, यानी कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन के बराबर है। कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन के बराबर है, यानी यही अंतर आ गया। प्रोजेक्शन सिर्फ एक लेंथ का नाम है और कंपोनेंट एक वेक्टर का नाम है। चीज तो एक ही हो गई। अच्छा मुझे बताओ अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? P प्रोजेक्शन के बराबर। मैग्नीट्यूड क्या है कृष्णा बेटा? P। सॉरी आ रहा है समझ में? मैग्नीट्यूड तो प्रोजेक्शन के बराबर है। अब मैं पूछूंगा डायरेक्शन इसकी कौन सी है? बी वेक्टर वाली। मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का फॉर्मूला मिलेगा। बी वेक्टर की डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड बी कैप, बी वेक्टर की डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की डायरेक्शन में p मैग्नीट्यूड। ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, p मैग्नीट्यूड है, तो ये पी बी कैप है। जहां P है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये P और कुछ नहीं, P ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ही है, और ये बी कैप बस और मल्टीप्लाई हो गया। क्या और मल्टीप्लाई हो गया? नहीं आ रहा ना समझ में? तुषार आ गया? कैसे ढीला सा बैठा हमारे वाला? आ गया या आके गया? कई बार ऐसा भी होता है टॉपिक में, अभी अभी आया था चला गया, पता नहीं किंग को गया। P है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर और बी कैप, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर तो था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और बी कैप होता है बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला है आपके कंपोनेंट का। सुनने में बड़ा लग रहा है, जब भी कंपोनेंट आए तो पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिख दो। कंपोनेंट आए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिख दो, फिर बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप। डिनोमिनेटर में था मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप बी वेक्टर, तो इसमें बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर और आ जाएगा। अभी फॉर्मूला याद कराता हूं, दोनों में पक्का अंतर दिखाऊंगा। प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर ऑन क्यू वेक्टर का फॉर्मूला बता दो पहले। देख ये नहीं तो घर पे जाके उड़ जाएगा। तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर या सिर्फ क्यू। कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर का फॉर्मूला पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। अब डिनोमिनेटर जो था उसी के वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से और मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर क्यू है तो क्यू से ही और मल्टीप्लाई। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का फॉर्मूला एक बार आप जानते ही है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट, अब ये आप बोलोगे कंपोनेंट ऑफ
बी वेक्टर along ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विद ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब भाई इतने के बाद भी भूल गए तो देख, मैं मेरी गलती नहीं, मैंने 4-5 बार अलग अलग तरीके से पूछ बता दिया। दिक्कत आ रही हो तो अभी बता दो, ठीक है। अगला मेरे, हाँ बोलो। ये पिछले टॉपिक को देखो बेटा, आप ये बताइए यहां से यहां तक की लेंथ क्या थी, P। इसकी डायरेक्शन किसके पैरेलल थी, बी वेक्टर के। आ गया। तो बेटा बी वेक्टर की डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड होता तो बी कैप, P मैग्नीट्यूड है तो P बी कैप। तो मैंने पहले P का फॉर्मूला लिख दिया और फिर बी कैप के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी कैप के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। इस पे न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 i कैप प्लस 3 j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। डिजिट आसान ले ली मैंने, लोग कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ी सिखाना है, मेथड आ जाए। पहले निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर और फिर निकालेंगे बी ऑन ए, पक्का हो जाएगा। फॉर्मूला चाहूंगा तो यही कि आप बता दें, मैं तो कर ही दूंगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यदि मैं सिर्फ बी लिख दूं तो भी गलत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। पुट द वैल्यू। पहले एक एक चीज एक बार में सारे पे नजर नहीं, थोड़े थोड़े। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई का कोएफिशिएंट आई से, जे का कोएफिशिएंट जे से, के का कोएफिशिएंट इसमें नहीं है तो 0, लिखो ही नहीं, हो गया काम। अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर में बी वेक्टर, तो इसे एज इट इज लिख दो 1 i कैप, बी वेक्टर तो ये खुद ही है, 1 j कैप प्लस 1 k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी यही दोबारा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो सॉल्व करके आएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। दिस इज द आंसर। रिमेंबर कंपोनेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये i j k में आएगी। कंपोनेंट ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन के बराबर है, और यदि कंपोनेंट एक वेक्टर है तो इसमें i j k आना मस्ट है। प्रोजेक्शन स्केलर है, उसमें i j k नहीं आते, वो एक लेंथ है, कंपोनेंट लेंथ नहीं है, कंपोनेंट कंप्लीट है। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट यदि आप लोगों ने मुझे करवा दिया तो फिर मैं अब नया टॉपिक नहीं शुरू करूंगा, फिर मैं रिलैक्स कर दूंगा कि अब आप फ्री हो जाओ। बस अगले वाले पार्ट को सारे मिलके बता दो। प्रोजेक्शन ऑफ वो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, फॉर्मूले से लेकर एंड तक आप बोलोगे। सीधे ए लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, ये मैं जान करके कभी ऐसे कभी वैसे लिखता हूँ कि यूज टू हो जाओ। इनटू अब वैल्यूज रखो पहले, डॉट प्रोडक्ट देख देख के, यहां मत देखना, यहां आई का कोएफिशिएंट आई से, समझ में आ गया। अपॉन मुझे नहीं पता, आप बोलो पहले, पता किसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, अंडर रूट, बस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं। इनटू अब बोलो क्या है, 1 i कैप प्लस 3 j कैप अपॉन, तो ऊपर तो हो गया 4, डिनोमिनेटर 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 10, 1 i कैप प्लस 3 j कैप हो गया पक्का।
तो ये था हमारा अगला मतलब टॉपिक, वेक्टर्स का लास्ट टॉपिक। अच्छा, ये मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, यदि कभी स्कूल्स में कोई टॉपिक, सिलेबस के तो मैंने सब पकड़ ही लिए, सिलेबस से आगे कंपटीशन लेवल का जो था छोटा मोटा वो भी ले लिया। पता है उनमें 5-10 मिनट लगते हैं, मैंने उन्हें भी नहीं छोड़ा है। एक आध स्कूल से फालतू ही होगा, कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्कूल में कोई ऐसा टॉपिक करा दे जो बाई चांस मैंने ना कराया हो, तो मुझे आके बताना, क्लास में ही होगा, सबके बीच में होगा। अच्छा, यही न्यूमेरिकल का कह रहा हूँ। न्यूमेरिकल में जब मैं शुरू करता हूँ, जिस टॉपिक के मैं न्यूमेरिकल कराऊँ, वैसे तो खुद ही मैं 150-200 कराऊंगा कम से कम। आप और करना चाह रहे हो घर से, उस टॉपिक के न्यूमेरिकल कहीं से भी करो, और मेरे पास डाउट लेकर के आओ, मैं यही बैच में कराऊंगा। बुक दुनिया की कोई भी हो, एच.सी. वर्मा हो, इरोडो हो, रेस्ली गैलिडे हो, या कहीं की कोई भी बुक, मैं कह रहा हूं कि यही बैच में होगा सब कुछ। तुम करने वाले बनो। वैसे मैंने इतनी वैरायटी न्यूमेरिकल्स की अपनी नोट्स में ही डाल रखी है कि जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे कोई बनाए हुए थोड़ी हैं, चोरी के हैं। जहां से जो बढ़िया मिला शीट में डाल दिया। एक बात होता है, जो कहता है न्यूमेरिकल मैं खुद डिजाइन करता हूँ, ये गलत बात है। न्यूमेरिकल कोई नहीं बनाता, जहां से बढ़िया मिलता है लेके अपनी शीट में चेप देते हैं। अब तुम लोग पूछोगे कोई डाउट, मुझे बढ़िया लगा, अगले साल नोट्स में प्रिंटेड मिलेगा। सारी दुनिया यही कर रही है, तो नोट्स में सारे न्यूमेरिकल है, आप भी पूछोगे तो वो भी नोट्स में शामिल हो जाएंगे जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई होगी मंडे को। कल टेस्ट है, काइनेमेटिक्स ओनली। जब प्रोजेक्शन 0 होगा तो कंपोनेंट भी 0 है।